फ्रांस का भारत को बड़ा झटका। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, हमारी सबसे खास और सबसे अहम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। फ्रांस के साथ भारत की 114 राफेल फाइटर जेट की डील हुई है और बहुत जल्द ये डील फाइनल हो सकती है। भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये अफवाह उड़ाई गई है कि फ्रांस इसका फाइटर जेट का सोर्स कोड भी देगा, लेकिन फ्रांसीसी रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ने साफ और सीधे तौर पर भारत को राफेल फाइटर जेट के दिमाग को शेयर करने से इनकार कर दिया है, सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अब इससे नुकसान क्या है? सोर्स कोड ना होने की वजह से हम राफेल फाइटर जेट को अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर सकते, उसमें अपने हथियार नहीं लगा सकते, सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें एडिशनल चेंजेस हम नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा झटका भारत के लिए है, जहां मोदी सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, मानो फ्री में फाइटर जेट खरीद रही है या फ्रांस हमको फ्री में फाइटर जेट दे रहा है। हजरात, अब इस पर बवाल होना तय है, क्योंकि भाई इतने महंगे फाइटर जेट, वो भी 114 हम ले रहे हैं और फ्रांस हमको उसका सोर्स कोड नहीं दे रहा है। फ्रांस की तरफ से चीज देखें तो ये चीज फ्रांस के लिए मुश्किल है कि वो सोर्स कोड दे। फ्रांस सोर्स कोड को काफी इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि पिछले कई सालों के बाद कड़ी मेहनत से उसने ये फाइटर जेट और सिस्टम और सोर्स कोड बनाए हैं। उसका मानना यह है कि अगर सोर्स कोड दे दिया तो यह हमारी मेहनत पर पानी फेरने जैसा हुआ। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करती है। यूरोप के कई सारे देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट के एक प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिसमें फ्रांस और जर्मनी मेन देश थे। अब इस डील से जर्मनी बाहर निकल रहा है, ये कहते हुए कि इस डील में, इस 6th जनरेशन के फाइटर जेट में जो काम चल रहा है, इसमें फ्रांस सिर्फ अपनी चला रहा है। ये कहते हुए जर्मनी बाहर निकल रहा है। ऐसे में भारत दिमाग चला रहा है कि इस डील के अंदर भारत घुस जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रूस जो ऑफर कर रहा है Su-57 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट, वो भारत के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से दूर हो रही है। सेना से ऊपर कुछ नहीं है। अब सेना की माने तो भारतीय वायुसेना सोच रही है कि Su-57 रशिया से खरीदा जाए, क्योंकि इस वक्त हमें दुश्मन के हिसाब से 5th जनरेशन के Su-57 फाइटर जेट की जरूरत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने दावा किया है कि हमारा तेजस फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ, उसमें छोटी सी तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया। हजार तेजस फाइटर जेट जितने भी हैं हमारे, सब ग्राउंड कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल चल रही है। कनाडा से भारत के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद कनाडा और भारत के रिश्ते में सुधार हो सकते हैं। अमेरिका की कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए कहा कि जो टैरिफ ये खेला है डोनाल्ड ट्रंप ने, इलीगल है, गैर कानूनी है, टैरिफ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ट्रेड पर अमेरिका से बात बंद कर दी। इसी तरह से चाइना, इंडिया और भी कई देशों ने अमेरिका से ट्रेड पर बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर, बयान पर जो हमसे गेम खेल रहे हैं, वो ये जान ले कि उन पर और सख्त टैरिफ लगाया जाएगा। भाई साहब, नॉर्थ कोरिया में चुनाव हुआ। जी हाँ, मुझे हैरत हो रही है कि वहां चुनाव हुआ, और चुनाव भी हुआ तो किम जोंग उन दोबारा से वहां के राजा चुन लिए गए हैं। पार्टी ने उनको दोबारा से अपना नेता, सरपंच चुन लिया है। विपक्ष में कोई होता तो किम जोंग को छोड़ता? ये अपने में बड़ा सवाल है। अमेरिका ने फिर लगाया इल्जाम चाइना पर, कहा कि चाइना तेजी से मैसिवली, भारी मात्रा में अपने न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। पनामा ने जो पनामा के 2 बड़े बड़े पोर्ट थे, उसको चाइना संभालता था। पनामा ने चाइना को वहां से निकाल दिया है और दोनों पोर्ट का कंट्रोल खुद ले लिया है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के दबाव में पनामा ने किया है। यूएन के अंदर चाइना जापान पर भड़का और कहा कि जापान देश इस लायक नहीं है कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप जापान को दी जाए। वहीं चाइना ने अमेरिका को धमकी दी है
कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब करने की कोशिश ना करे, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बांग्लादेश की सरकार बदल गई है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री रहमान बन चुके हैं और इनके बनते ही इन्होंने सब कुछ फेरबदल कर दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से सिर्फ टाइटल पढ़ लीजिए। तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में बड़ा फेरबदल। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदल दिया। कहा जा रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश में जो बड़े बड़े पदों पर, सैन्य पदों पर जो पहले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमांडर थे, सबको बदल दिया है रहमान ने। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री जो यूनुस हैं वो बांग्लादेश के बुरी तरह से फंसने वाले हैं। जैसे ही वो पद से हटे, नई सरकार आई, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद यूनुस ने मुझे डराने की कोशिश की, मेरी विदेश यात्राएं रद्द की, डील की, अमेरिका से डील की कोई जानकारी नहीं दी और मुझे मेरे पद से हटाने की कोशिश की। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो बांग्लादेश के लिए जरूरी है, करीबी है, वहां सबसे पहला दौरा करेंगे, यानी भारत आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत ना आकर के सबसे पहला अपना दौरा सऊदी अरब का करेंगे और वो उम्रा करने जाएंगे। बांग्लादेश की जैसे ही नई सरकार आई, चाइना ने अपना तीर फेंक दिया। तस्वीर आपके सामने। चिकन नेक पर अब भारत की टेंशन बढ़ेगी। बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन का बड़ा ऐलान। तारिक के मंत्री से मिले चीनी दूत और कहा कि साथ मिलकर आगे काम करेंगे। और अब यहां से भारत की टेंशन शुरू होगी। मोहतरम हजरात, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की वाट लगने वाली है। अफगानिस्तान के तालिबान के गृह मंत्री ने कहा है कि अगर हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया तो फिर नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। पाकिस्तान भी न बजुमुग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाय दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा आगा एतमाद बंदे बिया करार पाच। इसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट ने यह भी धमकी दे दी है कि अब हम पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाएंगे। खबर अब यह है कि बॉर्डर पर अब तालिबान, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान तेजी से अपने फाइटर्स भेज रहा है। वीडियो देखिए। हजरात, अमेरिकी एम्बेसडर स्पेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि अमेरिका से तुम F-35 फाइटर जेट खरीदो। यहां पर अपने एक काम की भी बात सुनते जाइए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग करोड़ों जो कमाते हैं अपनी जॉब से कमाते हैं, पर यह सच नहीं है। कोई जॉब से पैसा कमाकर अमीर नहीं होता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होता है। पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये करना कैसे है, होता कैसे है, क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐप के बारे में। इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व से। मार्केट वॉल्व ये सेबी रजिस्टर ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इधर एनालिसिस्ट आपको रोज बताते हैं कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री में। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट क्यों है। देखिए, यहां मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर है। इसमें रियल टाइम में आपको वो ट्रेड दिखते हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका फायदा होता है, और उस पर इन्वेस्ट करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक टैप करना है और बस आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गैस वर्क के। और क्या चाहिए, ये देखिए, सिर्फ मैंने क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया भाई मेरा। सबसे बड़ी टेंशन, उसका सॉल्यूशन। आपको इतना पैसा नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत छोटे से अमाउंट से आप
ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई अगर नुकसान हो गया तो क्या? भाई साहब उसका सॉल्यूशन भी ये ऐप देती है। इसमें स्टॉप लॉस फीचर भी है, यानी आप सेट कर सकते हैं भाई मेरा इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपका नुकसान उस लेवल पर पहुंचता है तो भैया आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान ज्यादा होने से समझदार तो आप हैं। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप नहले पर दहला सुनिए, मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, समझाता भी है कि देखो यहां लगाओगे तो फायदा होगा। ये देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 प्रॉफिट बुक किया, दिसंबर में 33,512 का बुक किया प्रॉफिट, और पूरे पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस पूरे प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं, और इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। ये जान दे दूं मैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। मार्केट वॉल्फ को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपकी आसानी के लिए कमेंट में भी पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, इस छोटी से उंगली का इस्तेमाल करना है, क्लिक करना है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ट्रेडिंग शुरू करिए, समय मत बर्बाद कीजिए। हजरात, रशिया ने पूरी दुनिया का अपना सबसे पहला इंटरकॉन्टिनेंटल फाइटर जेट दिखाया है, जिसकी रेंज 8,000 लगभग किलोमीटर है, जो बिना रिफ्यूल के एक बार में रशिया से सीधा अमेरिका तक जा सकता है। हजरात, ये अब तक का Su-34 सबसे एडवांस रूस का फाइटर जेट माना जा रहा है। रशिया से अल्जीरिया ने Su-57 खरीद लिया है। रशिया से Su-57 खरीद कर अल्जीरिया अपने आसमान में Su-57 को उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। याद होगा कल मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में घुसने की कोशिश की थी बंदूक लेके एक व्यक्ति ने, जिसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो नौजवान चिढ़ा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आया है। मैंने कल मैक्सिको की स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। मैक्सिको के अंदर जो कार्टेल ग्रुप है वो आम लोगों को मारना शुरू कर चुका है। अब तक उसने 26 सिक्योरिटी पर्सनल्स को कत्ल कर दिया है और 40 आम लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया है। अभी भी अलग अलग मैक्सिको के इलाकों में आग है, बवाल है, गोलीबारी की आवाज है और धमाके हो रहे हैं। हजरात, पूरा मैक्सिको तबाही की तरफ बढ़ रहा है, गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ये गुलाबी जानवर डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैक्सिको पर प्रेशर डाल रहा है कि कार्टेल के खिलाफ एक्शन लो। उधर मेरे दोस्तों, मैक्सिको के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलासा किया कि हमने 80% जो कार्टेल से हथियार जब्त किए हैं वो तमाम हथियार लगभग अमेरिका के ही हैं। सुनिए। Ya se ha mencionado aquí hablando de la estrategia general, se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. क्रेडिट खोर अमेरिका के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि मैक्सिको ने जो इतना बड़ा काम किया है वो अकेले नहीं किया, अमेरिका ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। लेकिन मैक्सिको के राष्ट्रपति ने थूक दिया इनके मुंह पर और कह दिया कि नहीं, इस ऑपरेशन में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। उधर आतंकी मिजाज अमेरिका ने कैरेबियन सी में एक बोट पर फिर से हमला किया, जिसका ये वीडियो है, जिस बोट पर सवार सभी नागरिक मारे गए। उधर आखिरकार अमेरिका ने फाइनल वार्निंग इराक को दे दी है कि अगर नूरी अल मालिकी इराक के प्रधानमंत्री बने तो अच्छा नहीं होगा। नूरी अल मालिकी से इसलिए ट्रंप चिढ़ रहा है क्योंकि नूरी अल मालिकी ईरान के करीब है। उधर भारत की अब जानकारी ले लीजिए। भारत से जानकारी अब यह है कि भारत की गोदी मीडिया इस देश को पिछले कई सालों से दंगों में झोंकना चाह रही है, जिसमें एनडीटीवी, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, नव भारत, न्यूज 18 शामिल हैं। एनबीडीएसए ने इन तमाम चैनलों को फूड जिहाद पर
थूक जिहाद पर काफी खरी खोटी सुनाई और चेतावनी जारी की। दोस्तों, इन्होंने खाना जिहाद, फूड जिहाद, थूक जिहाद इस तरह की न्यूज चला चला कर समाज में दंगा भड़काने की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। हजरात, लखनऊ की एक घटना मुसलमानों को उल्टा सीधा कहा जाता है। अगर गोदी मीडिया और हिंदुओं की ही जबान इस्तेमाल की जाए जो कट्टर हिंदू हैं, तो फिर मैं उन्हीं की ही जबान में कहूं कि हिंदुओं के घर में क्या होता है, ये तो अपने बाप के नहीं होते। 19 साल के इस लड़के ने, जिसका नाम अक्षय सिंह है, अपने बाप को गोली मार दी। लाइसेंस वाली बंदूक अपने बाप की ली, लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपने बाप को सीने में गोली मार दी। क्यों? क्योंकि बाप कह रहा था भाई एग्जाम की तैयारी करो, तो एग्जाम का प्रेशर बाप दे रहा था, तो बेटे अक्षय सिंह ने अपने बाप की लाइसेंस वाली बंदूक से गोली मारकर बाप को कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बाप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए भाई इसने अपने बाप की बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया। भाई हाथ, पैर और धड़ ये फेंक आया था अलग अलग। सर ये फेंकने की तैयारी में था, जिसे इसने नीले ड्रम में छुपा दिया था। और फिर भाई अक्षय सिंह के घर वालों ने और इसने खुद FIR दर्ज की गुमशुदगी की अपने बाप की। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की और अक्षय सिंह से 2 झापड़ लगाकर पूछताछ की, तो इसने सारा हिंदू राष्ट्र उगल दिया और बता दिया कि हमने इस हिंदू राष्ट्र में बाप को गोली मार दी। आप समझ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को गरियाते नहीं थकते, उनके घर में ये हो रहा है। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको भाई योगी आदित्यनाथ भाई गुंडे मिजाज के नजर आ रहे हैं। ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर कोई गुंडागर्दी कैसे कर सकता है भाई, ये समझ से परे है। ये तो उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। दोस्तों, उस बाबा का एक असली बाबा से भिड़ंत हो गई। स्वामी मुक्तेश्वरानंद बाबा जो हैं, जिनसे मामला चल रहा है, अब उन बाबा को फंसाने के लिए सरकार कितना गिर सकती है आप सोच नहीं सकते। हजरात, सरकार के ही व्यक्ति का एक व्यक्ति को फोन आता है और उसकी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उससे कहा जाता है अपनी बेटियों से अभी मुक्तेश्वरानंद बाबा के ऊपर गंदा इल्जाम लगवा दो, उस बाबा को सबक सिखाना है। लेकिन उस व्यक्ति का ज़मीर जिंदा था, मरा हुआ नहीं था। उसने जाकर मीडिया में सच उगल दिया। ये है योगी आदित्यनाथ। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने, मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। लो अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई। हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ, क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तो हमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है
पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। नेपाल से एक वीडियो आया है, वहाँ के हिंदुओं का भी वही हाल है जो यहाँ के हिंदूवादियों का हाल है। मस्जिद पर हमला करने पहुंचे, मस्जिद को जलाने पहुंचे, देखा अरे यार नई चप्पल पड़ी हुई है, तो चप्पल चोरों ने चप्पल पहन ली। दूसरा लौंडा आता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, देखता है नई चप्पल पड़ी हुई है, वो भी चप्पल पहनकर निकल जाता है। ये है भाई हिंदुत्व। मुल्क का हाल कितना बुरा है आप बस इस बात से समझिए। एनडीटीवी की इस पोस्ट को देखिए जिसमें बताया कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है कि पंजाब की एक महिला को उसके पूर्व बॉयफ्रेंड ने उसके पति के सामने गोली मार दी क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की। लेकिन आपने देखा बड़ी चालाकी से एनडीटीवी ने कातिल का नाम नहीं बताया। उसकी वजह अब तमाम भारतीयों को समझ जाना चाहिए, जब क्रिमिनल का नाम छुपाया जाए तो समझ जाओ क्रिमिनल उन्हीं के घर का है। हजरात मैं आसान कर देता हूं, ड्रंक जर्नलिस्ट ने साफ बता दिया है कि करण जिसने रूबी मेहरा को जो शादीशुदा थी गोली मार दी। मीडिया ने मेंशन नाम नहीं किया है क्योंकि अगर मुसलमान होता तो अब तक धरती ही हिल जाती। भाई मुझे अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस से बहुत डर लगता है। एक बार के लिए गुंडा सामने आ जाए तो मांडवाली होकर बातचीत होकर बात निमट सकती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे आप फौजी भी हों और हत्थे लग जाएं तो मार मार कर आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये एक फौजी है। हजरात इस फौजी को पुलिस वालों ने पकड़ा और ये बात जो बता रहा हूं इसमें सबसे पहला बयान ये है कि फौजी तो चोर होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस व्यक्ति से कहा जब इसने बोला कि मैं फौजी हूं। यह बात यूपी पुलिस के लोगों ने वायुसेना के जवान नीतीश सचान से कही। दोस्तों फिर नीतीश को जबरन गाड़ी में भरा और थाने ले गए और थाने में फौजी नीतीश को जमकर मारा। अब नीतीश अस्पताल में है। नीतीश शादी से लौट रहे थे तभी पुलिस मिल गई और उनको ये सब झेलना पड़ा। अब सुनिए। कौन हो? मैंने बोला मेरा नाम नीतीश सचान है। तो बोले तुम्हारे पापा क्या करते हो? मैंने बोला मेरे पापा नहीं है। तो बोला कि कोई बाप का नाम तो होगा। तो मैंने कहा सर थोड़ा सही से बात तो कर लो, मेरी फौजी हो। तो बोला कि फौजी होगी तो चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो कॉलर मैंने छुड़ाया और तो ये फट गया और मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छुड़ा लिया, मेरे हाथ से खींच लिया और 2-4 लोग और बुला के मुझे गाड़ी में डाल के थाने ले आए। रात में यहाँ पे बहुत पीटा, कम से कम 70-80 थप्पड़ मारे हुए हैं, पीठ में मारा हुआ है, कान में मारा हुआ है, पर्दा फाड़ दिया है कान का और फोन भी ले लिया है। फोन भी नहीं दे रहे, बोल रहे फोन तो मैंने लिया ही नहीं। हजरात ये है अब तक की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट की खबरें। दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक वीडियो में आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और याद रखिएगा मार्केट वॉल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य सिक्योर कीजिए। जाइए मार्केट वॉल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिए, भरोसेमंद साइट है, भरोसेमंद ऐप है। कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाउनलोड लिंक डाल दिया है। करना कुछ नहीं है, क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और जिंदगी को आसान बनाना है। जय हिंद।